सामंतवादी लोगों ने दलित समाज के 2 युवकों पे ट्रैक्टर ट्राली जानबूझकर हत्या के इरादे से उनके ऊपर चढ़ा दी है। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा दिल थाम कर बैठिए और अपराधियों का हौसला देखिए कि वो किस हद तक बढ़ चुका है। ना ही पुलिस प्रशासन का खौफ है, ना ही सरकार का खौफ है। जरा सोच कर देखिए, झगड़े तो हर जगह हो जाते हैं, सभी गांव में आपसी विवाद हो जाता है, लेकिन आपसी विवाद के चलते सीधा ट्रैक्टर स्टार्ट किया और सामने जितनी भी पब्लिक खड़ी थी सबके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। बताइए, इंसानियत को शर्मसार करने वाली, दरिंदगी वाली एक घटना हमारे सामने ही इसी जनपद बिजनौर से। इस खबर पर हम बहुत ही डिटेल में और बारीकी से बात करेंगे, लेकिन एक और दुर्घटना से जुड़ी खबर आपको बताएंगे। नेहटौर नूरपुर मार्ग पर एक कार की टक्कर से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और घटना का पता जैसे ही परिवार वालों को चला, परिजन मौके पर पहुंचे और गुस्से में भीड़ ने रोड को जाम कर दिया। यहाँ मुआवजा देने की मांग की जा रही थी। बाद में देखते देखते पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा बुझाकर शांत कर दिया। दरअसल ये घटना नेहटौर के पास समस्तपुर गांव में दिव्य दीप स्कूल के पास हुई। मृतक की पहचान बोड़पुर के रहने वाले 41 वर्षीय मोनू सैनी पुत्र शंकर सैनी के रूप में हुई। मोनू शाम करीब 4 बजे नेहटौर से अपना काम निपटाकर रोजाना की तरह अपने घर लौट रहे थे, तब इनकी कार से टक्कर हो गई। फिलहाल तक ग्रामीणों और परिजनों को पुलिस विभाग के द्वारा लोगों को समझाया बुझाया गया, शांत कराया गया और जाम को खुलवाया गया। साथ ही डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि मोनू सैनी अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे और बीवी जबकि अपने परिवार को छोड़ गए हैं। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां इंसान ने दरिंदगी का अपनी सबूत दिया है। दरअसल बिजनौर के नेहटौर ब्लॉक में अली नगर पालने एक गांव पड़ता है। यहां 2 दिन पहले किसी बात को लेकर आपस में कुछ विवाद चल रहा था, मामूली कहासुनी थी। उसी विवाद को लेकर दीपावली की रात यानी सोमवार की रात करीब 10 बजे दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि अचानक ट्रैक्टर पे सवार कुछ युवकों ने अपने ट्रैक्टर को स्टार्ट किया और ट्रैक्टर को इस तरह से चलाते जैसे कि वो किसी जमीन पर ट्रैक्टर को चला रहे हो या खेत में ट्रैक्टर को चला रहे हो। जानकारी के मुताबिक इस घटना में वैसे तो कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो कि ट्रैक्टर के नीचे अच्छी तरह से दब गया, जिसका नाम देवेंद्र है। देवेंद्र की जो हालत है वो काफी नाजुक बनी हुई है। बिजनौर के सरकारी अस्पताल में देवेंद्र का इलाज चल रहा है और पुलिस का कहना है कि 2 आरोपियों को इस मामले में हिरासत में लिया गया और जैसे कि आजाद समाज पार्टी ने थाने का घेराव किया और आरोप लगाया पुलिस विभाग पे कि मामला जो है छोटी धाराओं में दर्ज हुआ है। तो सोचिए कि अगर ये वीडियो सबूत भी ना रहता तो फिर कितनी और छोटी धारा यहाँ पर लग सकती थी। फिलहाल की खबर तक जो बात सामने आ रही है वो ये है कि भी इस मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद SC/ST एक्ट की धाराएं भी इसमें शामिल होंगी और हत्या के प्रयास की धाराओं में भी संशोधन किया जाएगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस मामले में भी जांच का होना बताया जा रहा है। फिलहाल आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता का ये बयान सुनिए और इस खबर को जानने के बाद आपका क्या रिएक्शन है वो कमेंट में जरूर बताएं। नूरपुर थाना क्षेत्र का गांव अलीनगर पालनी में रात एक कुछ सामंतवादी लोगों ने दलित समाज के 2 युवकों पे ट्रैक्टर ट्राली जानबूझकर हत्या के इरादे से उनके ऊपर चढ़ा दी है। पूरे क्षेत्र के दलित समाज के लोगों में, मुस्लिम समाज के, पिछड़े समाज के लोगों में रोष है। दोषियों के खिलाफ हत्या का प्रयास एवं अनुसूचित एक्ट के तहत कार्रवाई होने की यहाँ मांग करते हैं। और इस न्यूज बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर भी कुछ इसी तरह की है। यहाँ नेहटौर के रहने वाले एक व्यक्ति की ई-रिक्शा से टक्कर हो गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना धामपुर से लौटते समय देर शाम हुई। फिलहाल घायल को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भर्ती किया गया है। दरअसल बसावनपुर के महेंद्र सिंह पुत्र रामकिशन उम्र 55 साल किसी काम से धामपुर गए थे और ये धामपुर से करीब शाम 6:30 बजे वापस लौट रहे थे कि इनकी ई-रिक्शा से टक्कर हो जाती है, जिसके बाद तुरंत ये जमीन पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल महेंद्र सिंह को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो ये तीनों ही खबरें जनपद बिजनौर को लेकर हमने लेटेस्ट अपडेट आपको दी। हम फिर मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।